ग्वालड़ा गांव के महिलाएं और पुरुष उपायुक्त महोदय को मिलने के लिए डेपुटेशन आया है और मैं भी इनके साथ हूं। 553 एकड़ के करीब ज़मीन ग्वालड़ा गांव में है और इस ज़मीन को कम से कम 60-70 साल से लगातार गांव के लोग ही काश्त कर रहे थे, लेकिन ग्राम पंचायत हाई कोर्ट में चली गई। हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दे दी कि ग्राम पंचायत के हक में ज़मीन है तो इसकी ऑक्शन की जाए। तो प्रशासन ने ज़मीन की बोली कर दी। तो उसके बाद लोगों ने कहा भाई बोली करने के बाद तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ज़मीन दे दी भी वहाँ प्लांटेशन किया जाए, लेकिन 500-550 एकड़ ज़मीन में वहाँ प्लांटेशन कर दी तो जंगल जैसे तैयार हो गया। जो असल मालिक हैं जंगल की ज़मीन जिनकी होगी, किसी 2 एकड़ का ज़मींदार है कोई 3 का, तो उसकी वो ख़त्म हो जाएगी। तो डी साहब से हमने ये अनुरोध किया है भाई जो एक सरकार का रूल है ज़मीन की ऑक्शन होती है, जो पीछे ज़मीन की ऑक्शन हुई थी उसके हिसाब से इनकी ज़मीन ऑक्शन पर दे दी जाए। 1 साल के लिए होती है तो नेक्स्ट बार फिर ले लेंगे, जिससे कि वो जंगल भी बच जाएगा और जो ज़मीन है वो ग्राम पंचायत के सिमरेटिव मीटिंग सरकार की आई गई हाई कोर्ट की डायरेक्शन से। तो ये अनुरोध करने के लिए डी साहब के पास आए थे, तो लोगों का डेपुटेशन डी से मिलेगा। सर उस ज़मीन पर कुछ झगड़ा भी है, कुछ महीने पहले जो झगड़ा हुआ था, मारपीट का भी मामला सामने आया था। इसमें कोई झगड़ा नहीं था। जो मैंने बात कही यही बात थी, लोगों ने ज़मीन बीज रखी थी तो लोगों ने सरकार चाहती थी भाई हम इसको काटें। फिर हमने ऊपर बात की, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि ऊपर भी हमने बात की, फिर लोगों ने काश्त करा की है, खर्चे करा के, तो इन्होंने ज़मीन काटनी चाहिए तो इनको अनुमति मिल गई थी। उसके बाद ज़मीन इन्होंने छोड़ दी तो झगड़ा तो कोई हुआ नहीं। लेकिन लोगों का यही है कि वहाँ पर जंगल ना लग के और उसकी ऑप्शन पर इनकी रसीद काट दी जाए, जिससे किसान हैं उस ज़मीन को काश्त कर सकें। सर लगातार 2 दिन से गांव के लोग अधिकारियों के पास आ रहे हैं और गांव के जो सरपंच हैं उनके ऊपर आरोप है कि जो ज़मीन को लेकर लगातार विवाद बना हुआ है। कौन सी ज़मीन को लेकर? ग्वालड़ा वाली। इसी के लेकर ग्राम पंचायत सरपंच ने ही रेजुलेशन दिया है। तो यही बात हम कहने के लिए आए। तो सरपंच तो दूसरा भी दोबारा दे सकता है, प्रशासन चाहेगा, उपायुक्त महोदय चाहेंगे तो दूसरा भी रेजुलेशन दिया जा सकता है कि प्लांटेशन तब होता है गांव से बाहर है, कोई ज़मीन खाली है, वो तो बिल्कुल गांव मलकियत के साथ में सारी ज़मीन साथ में जुड़ी हुई सारी जुड़ी हुई है, तो जो असल मालिक हैं वो भी जंगल हो जाएंगे। सर कहीं ना कहीं गांव की जनता और सरपंच के अंदर वाद विवाद हो रहा है, क्या कहना होगा? देखो इस मामले में कोई विवाद नहीं है। खुद सरपंच इनके साथ मेरे पास आया था भी, मैं गांव के साथ मेरी सहमति है, खुद सरपंच मेरे साथ आते इनके साथ आके। अभी आरोप भी लग रहा है सर सरपंच के ऊपर कि वो हमारे को धमकी भी देते हैं, ऐसा कुछ? नहीं, इसके लिए आरोप लगाना एकदम से बगैर अथेंटिक कोई बात कहनी नहीं चाहिए। कोई प्रूफ हो, कोई अथेंटिक कोई बात हो तभी कहनी चाहिए। सर एक बात और गांव से निकल के आई थी, कोई मिट्टी का गबन हो रहा है गांव में और सरपंच उसको अपने पर्सनल यूज इसके लिए देखो मेरे संज्ञान में नहीं है, तो गांव वालों ने कोई एप्लीकेशन दे रखी है तो इसकी इंक्वायरी वो गांव वाले बता सकते हैं। मेरा जो वर्जन है कि गांव का में जंगल नहीं लगना चाहिए। असल सारे गांव के जो मलकियत मालिक हैं वो भी जंगल बन जाएगा। उपायुक्त महोदय से ही बात करने के मैं आया हूँ भाई, जो लोगों को रसीद इनके नाम काट दी जाए, लोग ज़मीन काश्त कर लेंगे। सर एक पीटीआई टीचरों का प्रदर्शन लगातार जारी है, उसको लेकर सरकार क्या निर्णय? इसके लिए हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था और उसके बाद सरकार ने उनके 23 तारीख को टेस्ट लिए हैं। तो जो टेस्ट में पास हो जाएंगे वो आ जाएंगे, जो बाकी बचेंगे उसमें सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री ने भी दूसरे साथियों ने भी आश्वासन दिया था भाई सरकार उसके बारे में जो रह जाएंगे क्या निर्णय लेगी वो सब बाद की बात है। पहले तो जो टेस्ट हुआ है उसमें जो कितने कवर होते हैं 1983 पीटीआई टीचरों ने सर इस परीक्षा का विरोध भी किया है जी। पीटीआई टीचरों ने प्रजातंत्र में विरोध करना हर व्यक्ति का अधिकार है, चाहे पीटीआई हो चाहे आम व्यक्ति हो। सर पानीपत में कोरोना बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, इस पर आपका क्या? इसमें पानीपत में क्या, पूरे हरियाणा में क्या, पूरे देश में कोरोना बढ़ रहा है। इसके लिए जो सेल्फ हमने कोशिश करनी पड़ेगी। इसके लिए डिस्टेंस बनाना पड़ेगा, मास्क यूज़ करना पड़ेगा। हर व्यक्ति ऐसा करेगा तो तभी हम इस पर कंट्रोल पा सकते हैं।